अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपना फर्ज पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सभी नाकाम रहे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले शायद वो खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिरी वालिद को बेटे की जिद माननी पड़ गई। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिका आलिया भी महल में मौजूद थी। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत वाली उंगली फिजा में बुलंद की। आजम कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। सबकी नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिका आलिया की आवाज दरबार में उभरी। 2 सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे? इस पर हर कोई गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज के साथ शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आदम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज बख्शा। बादशाह ने आदम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तुमने मुतमिन कर दिया। अब ये बताओ तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया? अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आदम पूरे एतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आजम बोला। उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार से ज्यादा कारगर होता है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, अब ये बताओ तीसरा सवाल क्या था? आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा सीढ़ियां चढ़कर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था, मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वह चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आदम को पास बुलाकर गले लगा लिया और कहा,
اے لوگو گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے خطرناک ہے، اور تیسرا، پورے جسم میں دل ایسی چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔